एक युग पुरानी बात है। वो स्थान था देवभूमि का हृदय, जहां बद्रीनाथ और केदारनाथ के मार्ग हिमकंडों से मिलते हैं। पर्वतमालाओं की विशालता के बीच जहां चांदनी भी शांत होकर बहती थी, वहां महर्षि आत्मानंद की गुफा में अग्नि की लौ मंद मंद कांप रही थी। रात्रि के तीसरे प्रहर की वो निस्तब्धता इतनी गहरी थी कि हर श्वास की ध्वनि स्पष्ट सुनाई दे रही थी। वहां उपस्थित शिष्यों में निर्मल नाम का एक तरुण शिष्य था, जिसके मन में मृत्यु का भय और जीवन की अनिश्चितता का द्वंद्व था। निर्मल ने हाथ जोड़कर पूछा, परम पूज्य गुरुदेव, संसार कहता है कि मनुष्य की आयु 30, 60 या 100 वर्षों में बंधी है, पर मेरा मन ये जानने को व्याकुल है कि क्या जीवन का यह अमूल्य धन केवल वर्ष गिनने का विषय है, या इसके पीछे कोई गहरा, कोई रहस्यमय विधान है। महर्षि आत्मानंद ने अग्नि की ओर देखते हुए एक लंबी नियंत्रित सांस ली। उनकी आंखें ब्रह्मांड के रहस्य को समेटे हुए थीं। उन्होंने गंभीर स्वर में कहा, वत्स निर्मल, तुम्हारी जिज्ञासा ही सबसे बड़ा सत्य है। ये जगत वर्ष या महीनों में नहीं मापा जाता, अपितु हर प्राणी का जन्म एक प्राण ग्रंथि के साथ होता है। शिष्य उत्सुकता से आगे बढ़ा। महर्षि ने आगे समझाना शुरू किया, ये जान लो कि जब कोई जीवात्मा गर्भ में प्रवेश करती है, तब यमराज के लेख पर चित्रगुप्त उसके जन्म से पूर्व ही उसका समस्त लेखा जोखा तैयार कर देते हैं। और उस लेखे में वर्षों की संख्या नहीं होती, उस लेखे में होती है नियत श्वासों की संख्या। तुम्हें वर्षों की नहीं, श्वासों की दौलत मिली है। हर जीव को एक निश्चित श्वास कोश दिया जाता है। जब तक उस कोश से एक भी श्वास शेष है, तब तक तुम्हारा इस देह में वास है। जिस क्षण तुम्हारा श्वास कोश शून्य हो जाता है, तुम्हारी देह स्वयं ही आत्मा को छोड़ दो का संकेत देती है। मृत्यु यही है वत्स, श्वास कोश का खाली हो जाना। महर्षि ने गुफा में उपस्थित सभी शिष्यों को शांत होने का संकेत दिया और उस दिव्य विधान का भेद खोला। हमारे प्राण शास्त्र के अनुसार एक सामान्य मानव जिसे संसार के कार्यों में संलग्न रहना होता है, वो एक दिन में लगभग 21,600 श्वास लेता है। यह संख्या कोई आकस्मिक संयोग नहीं है, अभी तो ये सूर्य यानी कि पिंगला नाड़ी और चंद्रमा यानी कि इड़ा नाड़ी के तुम्हारे भीतर हो रहे नित्य मिलन का दिव्य गणित है। परंतु महर्षि ने रहस्यमय ढंग से कहा कि क्या तुम जानते हो कि हम इस अमूल्य निधि को किस प्रकार व्यर्थ कर देते हैं? जिस गति से हम श्वास लेते हैं, उसी गति से हमारा जीवन उस कोश से खर्च होता चला जाता है। हमारी भावनाएं इस श्वास गति की चोर हैं। महर्षि ने अपनी आवाज को धीमा किया, जैसे वो कोई गुप्त बात बता रहे हों। जब तुम क्रोध में आते हो, तो तुम्हारा शरीर एक क्षण में 10 से 20 श्वासों की बलि दे देता है। एक गहरा चिंता का क्षण तुम्हारे श्वासकोश से सैकड़ों सांसों को जला देता है। और जब लालच या तीव्र वासना तुम्हारे मन को अस्थिर करती है, तो श्वास की गति इतनी तीव्र हो जाती है मानो कोई धागा तेजी से खींच रहा हो, और तुम्हारा जीवन क्षण भर में छोटा हो जाता है। निर्मल का चेहरा भय और विस्मय से भर गया। महर्षि ने उसे प्रकृति के उदाहरणों से समझाया। देखो, सृष्टि में हर जीव अपने स्वभाव से अपने कोश को खर्च करता है। यह कछुआ जो समंदर की अतल गहराइयों में रहता है, जिसे कूर्म अवतार कहा गया है, वो मात्र 4 से 5 श्वास प्रति मिनट लेता है। उसकी हर श्वास इतनी धीमी, इतनी संतुलित होती है कि उसका प्राणकोश 150 वर्षों तक चलता रहता है। उसका धीमापन ही उसकी दीर्घायु है। इसके विपरीत उस खरगोश को देखो जो हमेशा भयभीत रहता है, या उस कुत्ते को जो तीव्र चंचलता से दौड़ता है। उनकी श्वास गति 1 मिनट में 50-60 तक चली जाती है। उनकी नियत श्वास संख्या जल्दी पूरी हो जाती है, और इसलिए उनका जीवन काल भी छोटा होता है। वत्स, महर्षि ने निष्कर्ष पर आते हुए कहा, तुम्हारी आयु वर्षों में नहीं बंधी, तुम्हारी आयु तुम्हारी श्वास पर तुम्हारा नियंत्रण है। और यही है सबसे बड़ा ज्ञान, प्राणायाम। प्राणायाम केवल श्वास लेना छोड़ना नहीं है,
ये अपने श्वास कोश के धन को संचय करने की कला है। जब तुम अनुलोम विलोम करते हो, जब तुम कुंभक यानी कि श्वास को रोकने का अभ्यास करते हो, तब तुम अपनी श्वास की गति को 10 या 8 प्रति मिनट तक ले आते हो। कल्पना करो, जहां एक सामान्य मनुष्य 1 मिनट में 15 श्वास खर्च कर रहा है, वहीं तुम केवल 8 खर्च कर रहे हो। तुम अपने जीवन के अमूल्य धन का संचय कर रहे हो। तुम अपने श्वासों को व्यर्थ होने से बचा रहे हो और इस प्रकार अपने जीवन काल को स्वयं ही बढ़ा रहे हो। महर्षि ने अपनी आंखें बंद कर लीं और अंत में अपनी अंतिम शिक्षा दी। लंबा जीवन जीना ही परम लक्ष्य नहीं है। प्राणायाम का अंतिम ध्येय है उस अवस्था को प्राप्त करना जिसे केवल कुंभक कहते हैं, जहां श्वास स्वतः ही शांत हो जाती है, जहां श्वास की गति रुक जाती है और तुम्हारा श्वास कोश खर्च होना बंद हो जाता है। जब तुम श्वास पर पूर्ण विजय प्राप्त कर लेते हो, तब तुम काल पर भी विजय प्राप्त कर लेते हो। महर्षि आत्मानंद की आवाज गुफा की दीवारों में गूंजती रही। निर्मल ने अब वर्षों में नहीं, बल्कि अपनी हर आती जाती श्वास में अपना जीवन देखना शुरू कर दिया था। उसने समझ लिया था कि हर श्वास भगवान का सबसे बड़ा उपहार है, जिसे व्यर्थ नहीं किया जा सकता।